हेलो एवरीवन। मैं हेमंत शाह। आज के सेशन में हम लोग मार्केट का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि आगे मार्केट कैसा रहेगा। आज 1 अप्रैल है, साल का नया दिन है। अगले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका ट्रेडिंग अच्छा रहे, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहे, आपका पोर्टफोलियो तेजी से उसकी वैल्यूएशंस बढ़े। पिछले साल से हमने टेक्निकल कोर्स अनाउंस किए, टेक्निकल कोर्सेज लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट्स लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने सीखा है, अभी ट्रेड कर रहे हैं, कंफर्टेबली प्रॉफिट कर रहे हैं। और आज ये नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमने एक एक्टिविटी रन की है कि एवरी फ्राइडे हम लोग मार्केट का ओवरव्यू देने वाले हैं कि आगे मार्केट कैसा रहेगा। उसका एक ओवरव्यू रहेगा, मतलब जो भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको शायद बेनिफिट्स हो, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले हम लोग निफ्टी का ओवरव्यू देख लेते हैं कि पिछले 1 महीने में जो निफ्टी में करेक्शन आया था, सबने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर था और निफ्टी में जो करेक्शन आया, उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ने वो न्यूज को डिस्काउंट किया और मार्केट ने अभी धीरे धीरे उसकी प्राइस, निफ्टी की जो रेंज है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। आज जो निफ्टी में जो क्लोज हुआ है वो अभी जो निफ्टी का रेट है वो 17,670 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। क्यों अच्छी साइन है? क्योंकि अगर पहले हम लोग अगर मंथली निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट ओपन करके देखें तो मंथली में हमें कहीं भी बैरिश नहीं दिख रहा है, निफ्टी में कहीं भी बैरिश नहीं लग रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जो भी है वही ऊपर की रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मंथली आरएसआई भी हम लोग देखें तो अभी आरएसआई है 71, तो निफ्टी में मंथली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाए और वीकली पे अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर आरएसआई बिटवीन 40-60 है, लेकिन पीछे जो 3 वीक पहले पीछे जो निफ्टी की आरएसआई जो 40-41 तक गया था वो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और आज अभी आरएसआई है 56। हालांकि वीकली में हमें बहुत बुलिश साइन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो रिकवर हो रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम लोग इलियट वेव भी देखेंगे तो भी हमें लग रहा है कि ये करेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है और यहाँ पे एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर इलियट वेव भी देखेंगे, अगर इलियट वेव अगर किसी को समझता है तो उनको समझ में तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव बना है और यहाँ पे फोर्थ वेव का जो करेक्शन था वो वीकली चार्ट पे ऊपर ऑलरेडी वो करेक्शन निफ्टी में आ चुका है और हम लोग अभी फिफ्थ वेव की तरफ निकल रहे हैं। निफ्टी में भी दिक्कत लग नहीं रही है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट भी हमें बुलिश साइन ही दे रहा है। निफ्टी में ऑलरेडी पीछे जो मंदी जो हुई थी उसके बाद में ये जो ब्लैक जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। 200 डेज इज अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज माना जाता है और 200 डेज मूविंग एवरेज को जैसे ही उसने 17 मार्च को जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद में ये कॉन्स्टेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज का कॉन्स्टेंटली निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और वहां से आज की क्लोजिंग काफी ऊपर आई है और पॉजिटिव आई है। राइट। ओवरऑल निफ्टी में दिक्कत नहीं लग रही है, मतलब ओवरऑल मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है हमको। अंडरटोन बुलिश लग रहा है, मतलब बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। पूरा अगर हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ओवरऑल अंडरटोन बुलिश है, क्योंकि एफआईआईज का अगर आप फिगर देखेंगे तो पिछले 2-3-4 सेशन से एफआईआईज ने भी अभी बाइंग चालू कर दी है। अंडरटोन ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। बाय ऑन डिप्स
ये स्ट्रेटेजी के ऊपर हमको ध्यान देना है, बाय करके ही चलना है। अभी ओवरऑल मार्केट तो बुलिश है, लेकिन कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं या कौन से सेक्टर्स है कि जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अगर सेक्टर की बात करें तो अभी बुलिश सेक्टर जो है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, ऑयल एंड गैस सेक्टर का इंडेक्स जो है वो काफी बुलिश लग रहा है, क्योंकि 18 जनवरी को जो हाई किया था वो भी उसने आज क्रॉस कर दिया है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी बुलिश लग रहा है, आरएसआई भी उसको सपोर्ट कर रहा है। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर और सेक्टर देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का चार्ट है, तो निफ्टी एनर्जी का चार्ट भी बहुत ही बुलिश है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी एनर्जी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, 25,500 के आसपास का उसका ब्रेकआउट आ गया है, अभी चल रहा है 26,500। तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर भी बुलिश लग रहा है। निफ्टी इंफ्रा सेक्टर भी बुलिश लग रहा है। मतलब ये सारे सेक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि निफ्टी ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है तो कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट है निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी एनर्जी सेक्टर है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रा सेक्टर जो है वो भी बुलिश लग रहा है, रियलिटी अभी उभर के आ रहा है। इंफ्रा का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो इंफ्रा का चार्ट भी काफी बुलिश लग रहा है। इंफ्रा का चार्ट भी काफी बुलिश लग रहा है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, कांस्टेंट उसको होल्ड करके आउट परफॉर्म की तरफ जा रहा है। आरएसआई भी परफेक्टली सपोर्ट कर रहा है, 65 आरएसआई है। अगर हम लोग वीकली आरएसआई भी देखेंगे, सो वीकली आरएसआई भी काफी ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, और मंथली तो ऑलरेडी उसका जो आरएसआई है वो अबाउ 60 चल रहा है, मंथली आरएसआई भी 72 के ऊपर है। तो इंफ्रा सेक्टर भी हमें बुलिश लग रहा है। सिर्फ ऑटो सेक्टर अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं लग रहा है। ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका वीकली चार्ट अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंकिंग वो भी अभी तक वीकली चार्ट पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर सारे सेक्टर्स अभी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सारा कुछ बढ़ेगा, लेकिन आउट परफॉर्म जो करेगा मार्केट को वो ऑयल एंड गैस है, एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रियलिटी सेक्टर है। ये सारे स्टॉक्स ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। हो सकता है मार्केट बढ़ा तो ऑटो स्टॉक्स भी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है ये सेक्टर्स में। एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, राइट। पीएसयू बैंक ने आज जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग दिखाई है, आज जिस हिसाब से मूवमेंट दिखाया है, तो पीएसयू बैंक्स जो है वो हो सकता है कि थोड़ा और बढ़े। हम लोग अगर स्टॉक्स की बात करें तो कैन बैंक है, बीओबी है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे कैनरा बैंक, तो आज जिस हिसाब से कैनरा बैंक ने मूव दिखाया है वो एक काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कैनरा बैंक में डेली चार्ट में आरएसआई अबाउ 60 ऑलरेडी आ चुका है आज, राइट। सो अभी नेक्स्ट वीक के लिए मेरे जो बेस्ट पिक्स है, कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोगों को बाय पोजीशन लेना है और कौन कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या हमको ऑटो सेक्टर को अवॉइड करना है, हमें एफएमसीजी सेक्टर को अवॉइड करना है। आईटी फार्मा न्यूट्रल लग रहा है, आईटी फार्मा में ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन अगर एक दो स्टॉक्स अगर देखेंगे तो सिप्ला जैसा जो स्टॉक्स है, सिप्ला वो भी अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, वो भी अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी कंसोलिडेशन में चल रहा है, राइट। सो आईटी फार्मा ये सब न्यूट्रल लग रहा है। ऑटो एफएमसीजी
ज्यादा कुछ दम नहीं लग रहा है। आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स सेक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम स्टॉक्स के ऊपर आते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्या सेटअप्स बन रहा है, या किसमें हमें पोटेंशियल है, या किसमें अपॉर्चुनिटीज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां पे हम लोग पैसा कमाया जा सकता है। तो फर्स्ट पिक है मेरा आज का अदानी पोर्ट। ये आपके सामने अदानी पोर्ट का मैंने ग्राफ ओपन कर दिया है। अदानी पोर्ट अभी ये जो लॉन्ग कंसोलिडेशन जो है यहां से अभी बाहर निकल रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में ऐसा लग रहा है कि एक बार 795 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसमें ये जो आपके सामने जो है वो स्क्वीज सेटअप है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स है ऑलरेडी उन सबको पता है कि स्क्वीज सेटअप क्या है या उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, वो उन सबको पता है ऑलरेडी। यहाँ पे स्क्वीज सेटअप के ऊपर भी यहाँ पे स्क्वीज फायर हो रही है अदानी पोर्ट में 795 के ऊपर। अदानी एंटरप्राइज में यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। 850 840 का टारगेट नियर टर्म में आ सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। अदानी पोर्ट। सेकेंड जो पिक है मेरा वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ग्राफ है और इसमें भी सेम सेटअप बन रहा है स्क्वीज सेटअप के ऊपर, जो कि आज स्क्वीज भी फायर हो चुकी है। ये वीकली, ये पूरा जो ग्राफ आप देख रहे हो वो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी स्क्वीज फायर हो चुकी है, लाइफ टाइम हाई के करीबन है। लाइफ टाइम हाई इसका क्या है, लाइफ टाइम हाई है 1566, ये लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है ऑलरेडी। HAL में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां पे 1650 1700 का टारगेट नियर टर्म में आ सकता है और नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। एक हो गया अदानी पोर्ट, एक हो गया HAL, ये दोनों में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लग रही है। जो भी अगर आप इसके ऊपर भी अगर ट्रेड करते हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट करिए या स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। और एक स्टॉक्स है जो है कैनफिन होम। कैनफिन होम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी मूवमेंटम भी बना है, बाइंग भी बना है, क्योंकि M&M फाइनेंस बढ़ गया, कैनफिन होम बढ़ गया, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस भी पिछले एक वीक से बढ़ रहा है। फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। यहाँ पे कैनफिन होम में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अभी रेट है 655 का, उसमें भी सेम सेटअप, जो स्क्वीज सेटअप जो हमारा मास्टर सेटअप है उसके ऊपर भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। स्क्वीज यहाँ पे फायर हो रही है, यहाँ पे बाइंग ट्रिगर हो रहा है 670 के ऊपर। 670 के ऊपर 720 750 की रेंज में यहाँ पे टारगेट आ सकता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा कैनफिन होम में पैसा कमाने का। ये 2-3 स्टॉक्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। थोड़े अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया अगर किसी का है तो यहाँ पे एक वोल्टास में थोड़ा सा हो सकता है कि स्लो मूविंग हो, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल उसका जो चार्ट का जो पैटर्न है, चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे कि पिछले 6 महीने से कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। वोल्टास जो स्टॉक है वो पिछले 6 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन से अगर बाहर आ जाएगा तो उसमें भी सेम वीकली स्क्वीज है, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे जो एक बार कंसोलिडेशन जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा उसका मूवमेंटम काफी तेज हो जाएगा, मतलब उसकी जो बढ़ने की जो स्पीड रहेगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। वोल्टास में एक सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखना है हमें, जैसे ही वो 1340 1330 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो वो स्क्वीज फायर होगी, वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी उसमें कोई सेटअप नहीं है लेकिन हमें वॉच लिस्ट में रखना है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हमें वोल्टास में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पिछले 2 दिन से
पिछले 2 दिन से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बल्कि आज ही डिफेंस स्टॉक्स काफी मोमेंटम में आ चुके हैं। एचएल जो है वो भी डिफेंस स्टॉक्स में, जो हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक्स जो देखा जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, वो भी ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स में है। डिफेंस स्टॉक्स में और एक है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बीईएल में भी सेटअप्स बन रहा है, यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे भी पिछले 6 महीने से कॉन्स्टेंटली वही कंसोलिडेशन जोन में वो स्टॉक्स अटका है। अभी तक उसने वो कंसोलिडेशन जोन को क्रॉस नहीं किया है। सो बीएल में भी एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि मार्केट में जो पिछले महीने जो करेक्शन आया है, वो करेक्शन में भी ये स्टॉक्स उतना ज्यादा नहीं गिरा है। जितना और स्टॉक्स जो गिरे हैं उतना ज्यादा ये स्टॉक्स में गिरावट नहीं आई है। तो बीएल का स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है कॉन्स्टेंटली उसको पिछले 1 महीने से कॉन्स्टेंटली वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बीएल का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। और उसका स्टॉप लॉस अगर देखेंगे, अगर लॉन्ग टर्म का है तो 190 और शॉर्ट टर्म रहेगा तो 202, 203, 202, 203 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। और जैसे ही वो कंसोलिडेशन जोन से निकलेगा, ये कंसोलिडेशन जोन से जब निकलेगा 228 के ऊपर, सो 228 के ऊपर ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन से बाहर आएगा और तब वहां पे उसका मोमेंटम बनेगा। तो उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हो, राइट। आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ेगी इनिशियली, और फिर अगर आप में फेवर में आता है या प्रॉफिट में ट्रेड आता है और कंसोलिडेशन जोन से अगर बाहर भी निकलता है तो आपको और पोजीशन आप बिल्टअप कर सकते हो। उस हिसाब से ये बीएल का स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है, राइट। सो ऑलरेडी मैंने मेरे एक 4-5 जो बेस्ट पिक्स जो थे कि नेक्स्ट वीक के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वो मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है। ओवरऑल अगर वापस से मैं अगर एक मार्केट का एक कंक्लूजन आपको दे दूं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश लग रहा है, बाय ऑन डिप्स ये हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। अगर सेक्टर को देखेंगे तो सेक्टर में ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा लग रहा है, एनर्जी सेक्टर अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सेक्टर है वो अच्छा लग रहा है, रियलिटी उभर के आ रहा है। ऑटो सेक्टर में कोई खास दम नहीं लग रहा है अभी, एफएमसीजी में कोई खास दम नहीं लग रहा है, आईटी फार्मा ये सारा न्यूट्रल जोन पे अभी चल रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारा उतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है। हो सकता है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, ओवरऑल मार्केट अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये सारे स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवर हो जाए। लेकिन वो जब बुलिश जोन में आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये सेशन जो मार्केट आउटलुक का सेशन है हम लोग एवरी फ्राइडे लेने वाले हैं, एवरी फ्राइडे, राइट। सो मीडिया सेक्टर भी अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन मीडिया सेक्टर में बहुत सारे हाई बीटा स्टॉक्स है। जैसे सन टीवी है, तो सन टीवी बहुत ही हाई बीटा स्टॉक्स है। अगर सन टीवी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे सन टीवी का चार्ट, तो ओवरऑल सन टीवी का चार्ट में अभी भी कहीं भी बुलिश नहीं लग रहा है, सिग्नेचर साइन अभी कोई बुलिश नहीं है, राइट। सो मीडिया सेक्टर, ओवरऑल मीडिया सेक्टर अच्छा लग रहा है। हो सकता है उसमें जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में जो हो, कि जो F&O में ना हो, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में जो हो, टीवी 18 हो गया या नेटवर्क 18 हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। जी मीडिया अच्छा लग रहा है, यस, सो मीडिया भी अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल सेक्टर मैंने आपको बता दिया। स्टॉक्स में मेरी जो बेस्ट पिक जो है अदानी पोर्ट, HL, कैनफिन होम, बीईएल और वोल्टास, ये 5 स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान रखिए। 5 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है पैसा बनाने की। और एक बार मैं बोल रहा हूं कि ये सारी जो पिक्स जो निकल के आ रही है
वो है हमारा जो मास्टर सेटअप, जो स्क्वीज सेटअप है, वो स्क्वीज सेटअप के ऊपर है, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्वीज सेटअप क्या है, ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीजें वो लोग जानते हैं, राइट। अगर कोई नहीं जानता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, या स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड लेना, समझ के साथ वो ट्रेड लेना, राइट। सो यहाँ का सेशन हम लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे वापस मिलेंगे सेम टाइम पे 4 बजे, ये सेशन एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 15-20 मिनट का ही ये सेशंस रहेगा, जिसमें ओवरऑल मार्केट आउटलुक हम लोग बताएंगे, सेक्टर कौन सा अच्छा है, स्टॉक्स कौन सा अच्छा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना है, राइट। सो किसी किसी को कई बार क्या होता है कि मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो टाटा मोटर्स पे बहुत प्यार है तो टाटा मोटर्स ले लेते हैं, लेकिन हालांकि मार्केट बढ़ रहा है लेकिन टाटा मोटर्स नहीं बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, राइट। सो हमें ऑलवेज ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि मार्केट को आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, कौन सा सेक्टर कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स कर रहा है, वहां पे अगर ट्रेड करोगे तो आपका जो पैसा बहुत ही इजी बन पाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ चल रहे हो, और मार्केट को जो सेक्टर लीड कर रहा है वो सेक्टर में अगर आप ट्रेड करोगे तो इजीली पैसा भी बनेगा। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, वापस मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 4 बजे। सी यू ऑल।